आज हम जगदीशपुर के यहाँ हारी मऊ में है। यहाँ पे आज 18 तारीख है, जो कि आज ही के दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो कि यहाँ पे उनका यात्रा प्रस्तावित है, और उसके तहत यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। पर हम इस भीड़ में जब निकले और लोगों से बात किए, बात करने पर ये पता चला कि यहाँ लोग तो आए ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है और वो बोलना कुछ और चाहते हैं। पर पता नहीं क्यों लगा हमें कि लाओ हम बात करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। जी, आप यहाँ रैली में आए हुए हैं क्या? जवान, शोषित, वंचित, पिछड़े सारे लोगों की नेता आज बन चुकी हैं स्मृति ईरानी जी, और सारे लोगों का विकास कर रही है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पर ये जो यहाँ पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि इस समय जो है बहुत महंगाई हो गई है और सरकार गरीबों के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। तो ये कहाँ तक सच्चाई, जो कि राहुल गांधी जी यहाँ अमेठी में हारने के बाद केरल गए थे और वहाँ से अब आए हैं, ये इनकी पहली यात्रा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबों के बारे में सरकार कितना कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, किसी भी गाँव में चले जाइए, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से माँ बहनों का सम्मान करने की बात हो, चाहे जब से देश आज़ाद हुआ जो शौचालय नहीं था, गरीब घर की महिलाएं, हमारी माँ बहनें, जिनको इज्जत घर के नाम से इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योगी जी की सरकार ने किया है। और रह गई दूसरी बात, जहाँ तक आप बात करेंगे विकास की, तो विकास की अमेठी में गंगा बह रही है। पीएम जोशवाई के तहत कई रोडें यहाँ बन रही हैं, और उसके अतिरिक्त भी सारे चाहे आए हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं राहुल गांधी हमारे यहाँ 2.5 साल बाद आ रहे हैं। पूर्व में हमारे सांसद रहे 15 वर्षों तक, 2.5 साल बाद पुनः यहाँ वापसी कर रहे हैं। आज प्रतिज्ञा यात्रा के माध्यम से घूमने की तैयारी में है, पिकनिक मनाने की तैयारी में। तो हम लोग यहाँ आए हैं उनको ये बताने के लिए 2.5 वर्षों में क्या क्या काम हुआ है, 2.5 वर्षों में क्या क्या काम हुआ है यहाँ अमेठी में। चाहे वो रेलवे स्टेशन यहाँ का रहा हो, चाहे रोडें रही हों, चाहे पेयजल व्यवस्था रही हो, सारी, चाहे आवास रहा हो, चाहे शौचालय रहा हो। राम भगवान से है, और अयोध्या की पहचान, हम लोगों की पहचान अयोध्या से है, जहाँ राम भगवान का जन्म हुआ था। अगर उसका विकास करना छलावा है, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा जा सकता है, बताइए। ये यहाँ पे जो ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, ये सारी महिलाएं तो बोल तो रही हैं कि हम यहाँ आए हैं रैली में, लेकिन इनसे ये सुनने को मिला है कि स्मृति ईरानी जी का हम बहुत बड़ा वो मानते हैं कि वो हम लोगों को बहुत कुछ दे चुकी है। कि क्या ये सही है? नहीं, सही ना होते तो भैया इतनी संख्या में महिलाएं क्या बुला कर लाई जा सकती हैं? ऐसे समय में जब ठंडी पड़ रही है, विकट की ठंडी इस समय पड़ रही है, ऐसे समय में अगर इतनी महिलाएं, इतनी अधिक संख्या में महिलाएं, इतनी अधिक संख्या में नौजवान, इतनी अधिक संख्या में बुजुर्ग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो जरूर स्मृति जी, दीदी स्मृति ईरानी के प्रति इनका प्रेम है, लगाव है, जिसके कारण यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पे एक भैया जी हैं जिनका कि एक वीडियो वायरल हुआ है, और ये वीडियो संजय गांधी हॉस्पिटल जो ट्रस्ट है उसके तहत वायरल हुआ है। वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वो क्या आपके साथ घटित हुआ है? जब मैं यह कह रहा हूँ घटित, तो क्या कि वहाँ पे 35-36 कर्मचारी बैठाए भी गए हैं, लेकिन ये देखिए गांधी परिवार, जो गांधी परिवार का लाडला या लाडली है, ये यहाँ पे आए माने कि घूमने के लिए आते थे, पिकनिक मनाने के लिए आते थे, लेकिन जो अमेठी का स्थानीय नागरिक था, इसके लिए कोई जगह नहीं थी। इनकी विचारधारा बहुत गंदी थी। अगर ये चाहे होते तो अमेठी का हर नौजवान बहुत गंदी थी कि क्यों आज हम ही लोगों से हमारी दीदी आपको हटाया क्यों गया? दीदी जी पूछ रही है पहले इसको, मीडिया जी मैं आपको आभारी हूँ जो ये प्रियंका जी कह रही है कि मेरे पास मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे हम लोगों के पास बेटी नहीं है। बेटी के बाद से एक बात याद आई है, कल अभी कर्नाटक विधानसभा में और एक रमेश जी करके जो विधायक हैं, और वो उन्होंने कहा है औरतों के ऊपर कि ये जो है प्रियंका जी का नारा है, हम लड़की हैं लड़ सकते हैं, हम लड़की हैं लड़ सकते हैं। तो उसके तहत ये इन्होंने जो अभी कल इनके विधायक जी ने वहाँ पे कहा है, भरी सदन में बोला है कि मतलब ऐसे अशब्द जो कि मैं कैमरे हैं। ये रोड देखिए, इधर पीछे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, इधर पीछे अयोध्या रायबरेली संपर्क मार्ग देखिए। ये सब पिछले 5 सालों में बने हुए मार्ग हैं, जो पिछले 15 सालों में कभी बने नहीं थे, काफ़ी जर्जर हो गए। आपको बताना चाहिए। अखिलेश जी तो कहते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं कि युवाओं को तो छला गया है इस सरकार में, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलकूद अमेठी दीदी के नेतृत्व में आज 4 स्टेडियम बने। इससे पहले हम आपको बता दें कि यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और हमारे यहाँ से 5 बार लगातार विधायक कांग्रेस के थे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ट्रामा सेंटर अब मान लीजिए दीदी स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में और माननीय सुरेश पासी जी के नेतृत्व में यहाँ पे ट्रामा सेंटर किसानों के लिए कृषि करने पे
लगे हुए हैं, नई नई नौकरियों के सृजन पे लगे हुए हैं, इसलिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि वहाँ को चला जा रहा है। उनसे ये सवाल पचा नहीं है कि युवा जो है अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आज उसी को ये गधा बुद्धि साकार कर रहा है। और वो कहावत सही हुई, गया ललन तू अपनी चलन। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी, जिन्हें हम लोग दीदी से ज़्यादा प्यार करते हैं और भाई से ज़्यादा स्नेह देती हैं, ऐसे लोकप्रिय सांसद को पाकर हम युवा धन्य हुए हैं। और ये गधा बुद्धि, मंद बुद्धि, चोर, डकैत, किसानों की जमीन लेने वाला वापस जाए, वापस जाए। राहुल गांधी चोर है।